Good evening, students. Welcome back to my YouTube channel. So, bachcho, today we are going to discuss the continued chapter that is gravitation and motion. So, in this session, we'll discuss about the acceleration due to gravity, discuss about the mass, weight, and equation of motion. So, in the first part, we understand what do you mean by the acceleration due to gravity, understanding the force of the gravity, gravitational acceleration, that is G, and also its fundamental properties. So let's get start. So student, first of all, we understand the formula and the mass independence. तो सबसे पहले समझते हैं कि G क्या है, acceleration क्या है. तो when a body falls under the influence, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर फॉल कर रही होती है, गिर रही होती है अर्थ की ग्रेविटी के अलावा, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बिकॉज ये जी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण डेवलप होता है. सो एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो F इक्वल टू होता है कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m upon r square, where r is the radius of the earth. And if we talk about F equal to mg, that is second law according to second Newton's law. तो यहां से अब दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करते हैं तो हमें g मिलता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर. मीन्स यहां पर जो चीजें सारी हैं, g इज कांस्टेंट है, r भी यहाँ पे कांस्टेंट है और m भी यहाँ पे कांस्टेंट है. इसलिए एक वैल्यू जो है ये g एक कांस्टेंट वैल्यू आती है. स्मॉल वैल्यू अगर m की बात करें कैंसिल आउट कर देते हैं, तो g जो है ये मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी के इंडिपेंडेंस है, क्योंकि इसमें मास है ही नहीं. इसलिए हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट फॉल एट द सेम रेट एंड इन वैक्यूम. तो चाहे आपका हैवी ऑब्जेक्ट हो या हल्का ऑब्जेक्ट हो, इस सेम रेट से सेम स्पीड से वैक्यूम में फॉल करते हैं. नाउ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स है, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जी के मान में वेरिएशन आएगा, मीन्स जी का मान घटेगा या बढ़ेगा. तो जो पहला फैक्टर है वो है शेप ऑफ द अर्थ. अब हमें पता है कि जो अर्थ है वो फ्लैटेंड है एट द पोल्स. ये हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो ये पोल्स पर फ्लैटेंड है और बल्जेस है, मीन्स इस तरीके का शेप लगभग है हमारा इक्वेटर. और ये हमारी इक्वेटर लाइन है, दिस इज इक्वेटर लाइन. ये बल्जेस है एट द इक्वेटर. सो पोलर रीजन में पोलर का रेडियस होता है, पोलर रेडियस यहां से यहां तक का रेडियस है वो इक्वेटोरियल रेडियस जो होता है इसके रेडियस से कम है. मीन्स अगर कम है इसका मतलब, क्योंकि g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, तो जहां पर r कम होगा वहां पर g ज्यादा होगा. तो रेडियस मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पे पोल्स पे g का मान ज्यादा होगा, क्योंकि g का मान ज्यादा होने का मतलब यहां पर जो रेडियस है उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए यहां पर g की वैल्यू कम होगी. पोल्स पे g का मान कम होता है इक्वेटर की अपेक्षा. सेकेंड जो फैक्टर है वो है हमारा एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. अब जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे या सरफेस के ऊपर जाएंगे बढ़ेगी. अर्थ से डिस्टेंस है सेंटर से उसको वो भी बढ़ेगा, मीन्स आर की जगह अब हमारी जो वैल्यू आएगी वो आर प्लस एच हो जाएगी. अब चूंकि जैसे जैसे आर प्लस एच बढ़ेगा वैसे वैसे जी की वैल्यू भी
घटती चली जाएगी एल्टीट्यूड के साथ में। तीसरा जो हमारे पास है वो है डेप्थ बिलो सरफेस। अब अगर जैसे जैसे अर्थ के अंदर हम चलते जाएंगे, बिलो सरफेस के नीचे जाते जाएंगे, उसमें क्या होगा, जो आर की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। इफेक्टिव अट्रैक्टिंग मास ऑफ द अर्थ डिक्रीज होगा और सेंटर की तरफ चलते जाएंगे, मींस आर की वैल्यू कम होगी। जब आर की वैल्यू कम होगी और सेंटर पे जाकर के आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वहां पर जो वैल्यू है जी की वो भी बिल्कुल 0 हो जाएगी, क्योंकि सेंटर पे रेडियस जाएगा 0। जब रेडियस 0 हो जाएगा तो वहां पर जी भी हमारा 0 काउंट होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्ट वेरिएशन। अब हम यहां से देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल बॉडी के लिए कौन कौन से इक्वेशंस होती हैं। तो कोई भी बॉडी फ्रीली अंडर ग्रेविटी में गिर रही है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ए है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं जी से। इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में इसको हम नेगेटिव जी लेते हैं, ऊपर के डायरेक्शन में अगेंस्ट ग्रेविटी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आता है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, जहां पर u इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, g ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी है और t टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में वो बॉडी गिरेगी। इस तरीके से h इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर h हाइट है, कितनी हाइट तक, कितनी हाइट से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, t टाइम है, बाकी सिंबल्स इज यूजुअल हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मास एंड द वेट। अब मास और वेट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एज वी नो कि मास अमाउंट ऑफ मैटर है किसी भी बॉडी में, और जो वेट होता है ये ग्रेविटेशनल पुल है जो मास एक्सपीरियंस करता है बाई ग्रेविटेशन के द्वारा, जो पुल एक्सर्ट होता है बॉडी पे, वो उसका वेट कहलाता है। सो अब इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि मास और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो मास इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन विद इन अ फिजिकल बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर जो एक फिजिकल बॉडी के अंदर होता है वही उसका मास है। और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस इस पर मैग्नीट्यूड केवल होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। कांस्टेंट एवरीवेयर, मींस इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, चाहे आप अर्थ पे हो, मून पे हो या स्पेस में ही क्यों ना हो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एसआई यूनिट की बात करें तो इसको हम किलोग्राम में या केजी में मेजर करते हैं। मास जो है मेजर ऑफ इनर्शिया है, मींस जितना ज्यादा मास होगा, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू स्टेट ऑफ मोशन, उतना ज्यादा अपने स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करेगा, ज्यादा अपोज करेगा, नेवर जीरो। और मैटर कंटेनिंग बॉडी है तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब हम वेट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो वेट क्या है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। तो वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाती है या किसी कॉन्स्टेंट बॉडी पे लगाती है, अट्रैक्टिंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड सेंटर, और वो उसको अपने सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करती है। एक्सप्रेशन की बात करें तो W इज इक्वल टू F इक्वल टू mg, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड SI यूनिट की बात करें तो कि फोर्स है तो इसका यूनिट भी न्यूटन होगा, बिकॉज W इज अ फोर्स। और डायरेक्शन है क्योंकि डाउनवर्ड सेंटर की तरफ जाता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन टुवर्ड्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स अर्थ सेंटर।
तो ये W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इन द एक्सप्रेशन फॉर द वेट. नाउ वी कंपैरिजन अबाउट द मास एंड वेट. तो डेफिनेशन की बात करें तो मास हमारा अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी, जबकि वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बॉडी पे लगता है. नेचर ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो ये स्केलर है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा. कंसिस्टेंसी ये हमेशा कांस्टेंट रहता है हर जगह यूनिवर्स में, जबकि वेट आपका जी पर डिपेंड करता है, तो ये वेरी करता है लोकेशन के हिसाब से. एसआई यूनिट किलोग्राम है, इसमें न्यूटन है. सेंटर पे जो वैल्यू होगी इसकी जीरो नहीं होगी, कांस्टेंट वैल्यू है, नॉन जीरो होगी. बट अर्थ के सेंटर पे जो वैल्यू होगी वेट की वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो जी का मान वहां पर जीरो होगा, तो वेट भी जीरो हो जाएगा. मेजरिंग डिवाइस की बात करें तो इसको हम फिजिकल लिविंग बैलेंस से मेजर करते हैं, और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करेंगे. नाउ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट क्या होगा उस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. सो डेरिवेशन ऑफ द मून वेट ऑन मून. सो मास ऑफ मून हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एफ स्मॉल एम इज अबाउट 100 ऑफ द अर्थ मास. अर्थ के मास का, मून का मास अर्थ के मास का 1/100 है. और जो रेडियस है आर एम, ये लगभग 1/4 है अर्थ के रेडियस का. तो एक्सप्रेशन मून का बन जाता है डब्ल्यू जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एम अपॉन आर एम. तो ये आप हमें पता है कि वेट जो होता है 1/6 होता है अर्थ के वेट का. तो यहां से वैल्यूज पुट करने पर भी और दिस वैल्यू 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ. सो ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पे 60 kg है तो मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट ओनली 10 न्यूटन होगा due to weaker gravitational pull. Now these are the summation and key equations we have studied in this session. सबसे पहले डिस्कस किया हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमने रिलेशन देखा जी का, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर. जहां पर ये ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट है, इस पर है ही नहीं, तो ये मास ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये आर पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द अर्थ पे. वेट एक्सप्रेशन में डब्ल्यू इज इक्वल एम जी न्यूटन में मेजर करते हैं. मून ग्रेविटेशनल का जो होता है 1/6 ऑफ जी, लगभग ये 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है. So students, we have studied this topic very well. I hope you like these videos. So keep watching these videos, like, share, subscribe. Thank you so much. Have a nice day.